शुक्रवार को अयोध्या धाम से सौर ऊर्जा के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में प्रदेश के 5 जनपदों को सोलर सिटी घोषित किया गया है। इस संबंध में एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें लखनऊ से आए क्लाइमेट एजेंडा संस्था अयोध्या के अवध पीपल्स फोरम के प्रतिनिधियों के साथ विवि के शिक्षक डॉक्टर अनिल सिंह और अभियानकर्ता सानिया अनवर ने संयुक्त रूप जानकारी दी। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है, मतलब इसके पीछे उद्देश्य आपको कल भी जब आप लोग को चिट्ठी दिया गया या जैसे भी संदेश पहुंचाया गया कि मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पाँच जिलों को बोला है कि वो सौर ऊर्जा सिटी बनाएगा, मतलब सोलर सिटी के रूप में बनाएंगे। तो उसमें अपनी अयोध्या भी है, तो कि यहाँ पे मतलब सौर को लेकर हम लोग का ये मानना है कि अरे यार पहले ही पखवाड़े में थोड़ा इस काम को सरकार और बढ़ाए, और लगभग मतलब इस घोषणा को लगभग 1 साल हो रहा है। 1 साल का लगभग समय हो गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई भी होती हुई नहीं दिखी। और यहाँ पे बाकायदा ये सूरज से समृद्धि, ये क्या अभियान है? सोलर से किस तरीके से समृद्धि होगी, उसके बारे में आप जो है पूरा जो है बताइए, किस तरीके से कार्यक्रम जी। ये हम क्लाइमेट एजेंडा एक संस्था है जो अभी उत्तर प्रदेश में सूरज से समृद्ध अभियान नाम से एक अभियान चला रही है, जो मुख्य रूप से सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये था कि हम उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को सोलर सिटी घोषित किया गया है, तो उसमें से अयोध्या भी शामिल है। और उसको इस घोषणा को हुए 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन होते नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम आप मीडिया साथियों के माध्यम से ये बात प्रशासन तक और जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि 1 साल हो गया है, तो अब ज़रूरी है कि उनको उसके इम्प्लीमेंटेशन पर शुरू करना चाहिए, उसको इंस्टॉल करना, वो तमाम चीज़ें हैं वो जो आगे बढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का करीब है, तो हम इस बार चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल जो हैं सोलर एनर्जी को अपने घोषणा पत्रों में शामिल करें और सोलर एनर्जी का एक मुख्य मुद्दा बनाएं। वो इसलिए कि सोलर एनर्जी एक तो किफ़ायती है और दूसरा पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है और बेहतर है। इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, और किफ़ायती इसलिए भी है कि एक बार के इंस्टॉल करने के बाद आप 20-25 साल तक आप उसके लिए बिजली का बिल आपको कहीं नहीं देना है। तो एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है सोलर एनर्जी। तो इसलिए हम आज अयोध्या में ये जन घोषणा पत्र जो है हमारा, वो हम जारी कर रहे हैं आप लोगों के साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सानिया अनवर है। इतना किफ़ायती होने के बाद सरकार इस पर क्या कमी है कि अभी तक इसको लागू नहीं करवा पा रही है? क्या किस कारण, क्या मांग? किफ़ायती होने लोगों के बीच में ना सबसे मतलब इस अभियान के दौरान जो हम लोगों को महसूस हुआ है कि कहाँ ज़्यादा कमी है, वो कमी ये है कि लोगों के बीच जानकारी ही नहीं है कि वो सोलर एनर्जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोलर एनर्जी इंस्टॉल कराना चाहते हैं अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने दुकानों में, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, और उनको जो सब्सिडी वगैरह है वो कहाँ से मिलेगी, ये तमाम चीज़ों की जानकारी लोगों के बीच नहीं है। तो ज़रूरी है कि सरकार जो है वो पहले लोगों के बीच बाकी योजनाओं की तरह, जो सरकार की बाकी दूसरी योजनाएं चलती हैं, उसी की तरह सौर ऊर्जा से संबंधित जो उनकी कार्यक्रम हैं, जो नीतियां हैं, जो भी घोषणा वो कर रहे हैं, वो आम जनता तक पहुंचाएं। उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों के बीच जानकारी पहुंचाएं। तो ये एक बड़ी कमी है। दूसरा, इसका सब्सिडी कम है, 30% रेसिडेंशियल यूज़ की है, जिसमें 15% राज्य सरकार देती है और 15% भारत सरकार देती है। तो एक तो इसका महंगा होना, क्योंकि एक टाइम में ही इंस्टॉल होना है, इसलिए इसका पहला इंस्टॉलमेंट ही बहुत महंगा है। तो उस वजह से लोगों को थोड़ा लगता है कि हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएं। तो अगर सरकार इस पर सब्सिडी बढ़ा दे, और जैसे कि इस जन घोषणा पत्र में ही एक मुख्य मांग है कि बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो लोन दें जो लगवाना चाहते हैं सोलर पैनल्स। तो ये दोनों चीज़ों को अगर करने से तो लोगों के बीच ये सोलर एनर्जी को लेकर जागरूकता ज़्यादा आएगी और लोग उसको इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। ठीक है।